रिजल्ट में संशोधन जल्दी करो, जल्दी करो, रिजल्ट में संशोधन जल्दी करो, जल्दी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। उत्तराखंड कांस्टेबल पुलिस भर्ती का एक रिजल्ट जो अभी अभी आया है, उसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों की दिक्कतें हैं। तो मैंने जब हम आयोग के अध्यक्ष से मिलने गए, हमने उनसे स्पष्ट रूप में साफ पूछा सर कि हमने कहा सर आपने जो मेरिट आपने जो निकाली है अभी डीबी के कट ऑफ, तो ये किस आधार पर निकाली है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग? तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमने कोई इसके अकॉर्डिंग नहीं निकाली है। तो सर जब विज्ञप्ति समान है, सब कुछ समान है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आयोग से अध्यक्ष महोदय से कि भाई जब विज्ञप्ति समान है सर, तो ये रिजल्ट में चेंजेस क्यों? ये अपनी डफली अपना राज, ये क्या सीन चल रहा है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। यूके या तो यूकेपीएससी गलत है या यूके ट्रिपल एससी गलत है। देखो कभी वो करते हैं कभी नहीं करते हैं, ये मनमानी कब चलेगी, कभी नहीं करना है कभी करना, ये क्या है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। आपको जनरल में डाला जाता तो टॉप करते आप? सर टॉप मैं बता रहा हूँ सर, अगर पिछली बार वाली भर्ती में अगर ये ऐसा नियम कर देते ना, तो मैं पिछली बार टॉप 50 में भी होता जनरल कैटेगरी से। ये आयोग है कोई? ये आयोग ऐसा कर रहे हैं सर, इतने बड़े बड़े लेवल के अधिकारी यहाँ पे बैठते हैं, ये लोग बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट दे रहे हैं 2019 वाला, तो ये क्या बात हुई? मतलब जिसमें इनका मन आएगा उसमें ये लागू करेंगे, जिसमें मन नहीं आएगा उसमें लागू नहीं करेंगे। दूरसंचार पुलिस की भर्ती हुई, इसमें इन्होंने ओपन सीटें करा रखी है। 27, 28 साल के लड़कों ने ओपन सीटें काटी है। हमारा यही है कि मेंशन करना चाहिए पहले। अगर आप कुछ नियम बनाते हो तो मेंशन कर दो, तभी तो हम उसके लिए फाइट करेंगे। अगर 2000 पोस्टें हमारे लिए तो बोलने के लिए रहेगी 2000 पोस्टें। सीन क्या है कि हमारे लिए बच्ची 280 पोस्टों में लड़ाई करे। घर वाले बोल रहे कि 2000, जब तुम्हारा 2000 में नहीं हो रहा तो 280 में मतलब आगे जाके कैसे होगा फिर तुम्हारा? उत्तराखंड कांस्टेबल पुलिस भर्ती का एक रिजल्ट जो अभी अभी आया है, उसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों की दिक्कतें हैं। आज यूके ट्रिपल एससी के ठीक सामने, आयोग के सामने ये युवा पहुंचे हैं। इनकी क्या परेशानी है, रिजल्ट को लेकर क्या आपत्तियां हैं, मैं बातचीत करूंगा। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शुभम चौहान है। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पत्रकार महोदय आपका। शुभम, ये बताइए क्या दिक्कत आई? आप लोग कितने लोग हैं? आप लोग मेरिट में नहीं आ पाए, उसकी क्या दिक्कत थी? सर मेरिट में इसलिए नहीं आ पाए, जो हमारा जो क्राइटेरिया है वो ओबीसी एससी और एसटी वालों को इस बार फाइट इसलिए नहीं करने दिया गया, क्योंकि जो अभी आरटीआई जो कुछ टाइम पहले आयोग ने जो आरटीआई में जवाब दिया था, वो आरटीआई में ये जवाब दे रखा है कि जो 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो गुजरात सर्विस पब्लिक कमीशन वाला और दीप मकवाना वाला जो केस था सुप्रीम कोर्ट का, एक उन्होंने वो वाला मुद्दा रखा है उसमें, और एक 9 सितंबर 2025 जो त्रिपुरा स्टेट का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये 2 जजमेंट उन्होंने आरटीआई में मेंशन कर रखे हैं कि हमने इसके अकॉर्डिंग जो है आगे मेरिट निकालेंगे जो भी है, ठीक है सर। तो मैंने जब हम आयोग के अध्यक्ष से मिलने गए, हमने उनसे स्पष्ट रूप में साफ पूछा सर कि हमने कहा सर आपने जो मेरिट आपने जो निकाली है अभी डीबी के कट ऑफ, तो ये किस आधार पर निकाली है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग? तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमने कोई इसके अकॉर्डिंग नहीं निकाली है। तो किसके अकॉर्डिंग निकाली है? अब देखो ना सर, जो 9 सितंबर वाला जो ये जजमेंट है, उसमें साफ लिखा है कि 1998 के बाद जब ये जजमेंट आया, हाँ 2025 वाला, हाँ त्रिपुरा स्टेट वाला, तो उसमें साफ लिखा है कि भाई अगर आयोग अपनी विज्ञप्ति में ये मेंशन करते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा में छूट ले ली है, उन अभ्यर्थियों को हम शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी है, अगर वो ये विज्ञप्ति में मेंशन करते हैं कि शामिल करेंगे, तो उनको ये राइट्स बनता है कि इस तरीके की मेरिट बनाए, जिस तरीके की अभी बनाई है। अगर विज्ञप्ति में मेंशन नहीं है सर, तो आयोग को कोई राइट्स नहीं बनता है क्यों इस तरीके के मेरिट बनाए। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, और सभी जितने भी युवा लोग देख रहे हैं, मैं सब लोगों को ये चीज़ सूचित करना चाहता हूँ कि देखो भाई, 2021 और 22 में जब पुलिस भर्ती आई थी, यूकेपीएससी ने करवाई थी, जब ये आयोग धांधली में फंसा हुआ था, तो विज्ञप्ति सेम है, विज्ञप्ति उसमें भी कुछ नहीं है लिखा हुआ, सेम है, और आपकी विज्ञप्ति सेम है। बस फ़र्क सिर्फ ये है सर कि वो पिछले वाली भर्ती 2021-22 की है, इस बार वाली भर्ती 2024-25 की है। विज्ञप्ति समान है, कोई चेंजेस नहीं है। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि 22+ वाला अभ्यर्थी जनरल फाइट नहीं करेगा, ये कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं लिखा हुआ है। तो सर जब विज्ञप्ति समान है, सब कुछ समान है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आयोग से अध्यक्ष महोदय से कि भाई जब विज्ञप्ति समान है सर, तो ये रिजल्ट में चेंजेस क्यों है ये चेंजेस? विज्ञप्ति में आप कह रहे हैं कि वो मेंशन नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है कि दूसरी कैटेगरी में जाकर फाइट नहीं कर सकता, ये लिखना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? चाहिए, विज्ञप्ति में होना चाहिए सर। मैं आपको एक चीज़ अवगत कराना चाहूँगा भाई लोगों, ध्यान से सुन लो, कि अगर
आयोग अगर ये विज्ञप्ति में मेंशन करेगा तो ही राइट्स बनता है, वरना आयोग का कोई राइट्स नहीं बनता। अगर उत्तराखंड में सर कोई भी नियमावली अगर आएगी या बनेगी भी तो पहले वो कैबिनेट में आती है, तब जाके वो पारित होती है। सर आप महोदय आप ही बताइए मुझे कि अगर उत्तराखंड में कोई भी या शासन आदेश या नियमावली अगर बनती है तो क्या दोनों आयोगों के लिए समान होगी कि नहीं होगी, आप ही बताओ। समान होगी ना सर, समान होगी ना। तो ये अपनी डफली अपना राज्य क्या सीन चल रहा है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। यूके या तो यूकेपीएससी गलत है या यूके ट्रिपल एससी गलत है। यूकेपीएससी क्या कहता है? यूकेपीएससी सर ये यूकेपीएससी को भी गलत ठहराते हैं। जब हम अंदर गए तो बोलते हैं कि यूकेपीएससी गलत है, पिछली बार उसने गलत मेरिट बनाए, तो खुद कब सही मेरिट बनाई? कैसे किया था यूकेपीएससी ने? यूकेपीएससी ने पिछली बार जो सर 1500 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी की थी उसमें सर जितने भी 22+ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उम्र सीमा में छूट ली है सब ने जनरल फाइट किया है। सर मैं आपको जनरल फाइट किया है, ओपन सीटें काटी है, सामान्य श्रेणी में जा रखे हैं। जिन्होंने 22+ वाले, चाहे 24 साल का हो, 25 साल का हो, 26 साल का हो, ठीक है सर, उन्होंने उसमें फाइट कर रखा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। यूकेपीएससी जब ऐसा गलत काम नहीं कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है सर? अगर मान लो इन्होंने आरटीआई में 2019 का जजमेंट गुजरात वाला अगर दिया है ना सर, तो मैं पूछना चाहता हूँ आयोग से कि जब आपने 2019 का जजमेंट दे रखा है तो आपने 2022 में जो वायरलेस वाली भर्ती हुई क्यों उसमें सीटें कटा रखी? मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा सर उस चीज़ का। मैं आयोग के सामने ये सब प्रूफ दिखाऊंगे कि आपने 2022 में ये कैसे कर दिया। वायरलेस वाली भर्ती में 1994 वाला डेट ऑफ बर्थ वाला सामान्य वर्ग ओपन सीटें काट रखी, बताओ। नहीं, वो भी तो अब 19 में कोर्ट का ऑर्डर आया जी, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आयोग करेगा। 22 में आप कह रहे नहीं किया, नहीं तो किया। कभी तो कभी करता ही वो। कभी सर देखो कभी वो करते हैं कभी नहीं करते हैं। ये मनमानी कब चलेगी, कभी नहीं करना कभी करना, ये क्या है मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भाई। 2022 की पुलिस भर्ती हुई सर, जब ये धांधली में फंसा हुआ था, मैं वही चीज़ अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, जब आयोग धांधली में फंसा हुआ था तो जब यूकेपीएससी ने यूके ट्रिपल एससी की उत्तराखंड पुलिस की भर्ती करवाई थी, तो जब उस आयोग ने ऐसा नहीं किया, जो एक संवैधानिक आयोग है सर, जो संविधान के अनुरूप चल रहा है, राष्ट्र बोलते हैं ना राज्यपाल के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है, जब वो एक संवैधानिक आयोग ऐसा नहीं कर रहा है सर, तो ये तो अधीनस्थ आयोग है। इनको इतनी छूट किसने दी? कितने नंबर थे आपके? मेरे सर देखो मेरे 142.75 नंबर। आज मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्यों नहीं हो पाया? कि आयोग की वजह से। इनकी अपनी डफली अपना राग वाला सिस्टम हो रखा है यहाँ पे। ये कभी बोलते कुछ कभी कुछ बोलते। आयोग के रिजल्ट में सर 142 नंबर थे आपके, कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है? सर इसमें 129 नंबर वाले जनरल कैटेगरीज में उनका सिलेक्शन हो रखा है ओपन से। अगर आपको जनरल में डाला जाता तो टॉप करते आप? सर टॉप मैं बता रहा हूँ सर, अगर पिछली बार वाली भर्ती में अगर ये ऐसा नियम कर देते ना तो मैं पिछली बार टॉप 50 में भी होता जनरल कैटेगरी से। पिछली बार क्यों नहीं किया इन्होंने लागू? पिछली बार तो सर हमें बेरोजगार छोड़ दिया क्योंकि पिछली बार ऐसी मेरिट नहीं बनाई गई, इस बार उन्होंने ऐसी मेरिट बना दी। अब यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए, माँ बाप इतना खर्चा दे रहे, घर वालों ने इतनी उम्मीदें लगा रखी है। मेरे तो खैर पिताजी एक्सपायर हो गए, लेकिन घर वालों ने इतनी उम्मीदें लगा रखी, घर से इतना खर्चा दे रहे, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे, घर में इतने मेहनत से खर्चा दे रहे, तब जाके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये आयोग है कोई? ये आयोग ऐसा कर रहे हैं सर, इतने बड़े बड़े लेवल के अधिकारी यहाँ पे बैठते हैं, ये लोग बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर इनके बच्चे ऐसे छोटी छोटी झोपड़ी के अंदर पढ़ाई करते हैं ना, तब इनको समझ में आता है कि क्या होती मेहनत। इतने बच्चों को फ्यूचर खराब कर रखा क्यों भाई? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विपिन पुंडीर है, मैं जौनपुर टिहरी गढ़वाल से हूँ। तो सर मेरा कहना यही है इसमें कि देखो संशोधन होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट गलत दिया है सर। क्योंकि अगर इनको यही नियम लागू करना था तो पिछली बार कर देते सर। मैं तो टॉप 50 में होता पिछली बार, 151 नंबर थे मेरे, ठीक है। तो चलो मैंने वो भी मान लिया, कोई बात नहीं। जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं 2019 वाला, तो ये क्या बात हुई? मतलब जिसमें इनका मन आएगा उसमें ये लागू करेंगे, जिसमें मन नहीं आएगा उसमें लागू नहीं करेंगे। दूरसंचार पुलिस की भर्ती हुई, इसमें इन्होंने ओपन सीटें करा रखी है। 27, 28 साल के लड़कों ने ओपन सीटें काटी है, ठीक है। इस भर्ती में ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। फिर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें जो 9 सितंबर को ये सर सुप्रीम कोर्ट का आया है, ठीक है, हमने वो मान लिया। पर उसमें सर ये भी तो लिखा है कि विज्ञप्ति में इस चीज़ का उल्लेख होना ज़रूरी है। प्लस में ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट में ये लागू होगा, उसमें भी बताया है कि अगर वहाँ की सरकार चाहेगी या वहाँ का आयोग अगर इस चीज़ को उल्लेख करेगा, इसका नोट निकालना पड़ेगा इसके लिए, तब जाके लागू हो सकता है। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी मन में आया तो कुछ भी कर दिया। सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अब कहीं पे चलो ठीक है, हर बात में यही हो रहा है, ठीक है। इसलिए बात पिछली बार पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें तो कुछ करा नहीं था ऐसा। अब यूकेपीएससी अपना रिजल्ट देता है, आयोग अपना रिजल्ट देता है, आयोग कभी कुछ। सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो या तो यूकेपीएससी गलत है या यूके ट्रिपल एससी गलत है,
ठीक है सर, कोई भी नियमावली अगर बनेगी तो दोनों आयोगों के लिए समान है। वो आपने कह दी बात, दोनों में समान आपका क्या नाम है? नीतीश चौहान। आप कहाँ से हैं? मैं बड़कोट उत्तरकाशी। कितने नंबर आए आप? 143 पॉइंट। तो ये सारे लोग ओबीसी वाले हैं ना ये? इसमें आप ओबीसी वाले? हाँ जी, ओबीसी वाले। अच्छा, हाँ जी, कितने नंबर बताए? 143.50। अच्छा, और जनरल में जाते तो हो जाता? जनरल में तो हम टॉप करते सर, टॉप 50 में आते। हाँ, ओपन कैटेगरी में ना हमारा यही है कि मेंशन करना चाहिए पहले। अगर आप कुछ नियम बनाते हो तो मेंशन कर दो, तभी तो हम उसके लिए फाइट करेंगे। अगर 2000 पोस्टें हमारे लिए तो बोलने के लिए रहेगी, 2000 पोस्टें। सीन क्या है कि हमारे लिए बच्ची 280 पोस्टों में लड़ाई करे। घर वाले बोल रहे कि 2000, जब तुम्हारा 2000 में नहीं हो रहा तो 280 में मतलब आगे जाके कैसे होगा फिर तुम्हारा। अब ये आयोग रिजल्ट ही चेंज कर दे रहा है, कुल मिला के अपनी चीज़ें ही चेंज कर दे रहा है, तो बीच भर्ती में कुछ भी कर दे रहा है। तो मतलब ये बात समझ नहीं आया हमें। चलिए यार, बोलते बहुत हो तुम, बताओ। सर देखो, इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, जो ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर बना रखे थे ना, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे जो हमने सही कर रखे। क्वेश्चन वाला तो एक मैटर गया भी है ना हाई कोर्ट में कुछ। जी वो क्वेश्चन वाला मैटर सर, उसमें तो ये है कि उन्होंने जो बोली भाषा वाला क्वेश्चन था ना, बोली भाषा ऐसे नहीं पूछनी चाहिए, उससे तो खैर मेरे को कोई वो नहीं है सर। देखो, इसमें मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो जिन अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन सही भी कर रखे हैं ना, वो क्वेश्चन आयोग ने गलत दे रखे, उनके आंसर गलत दे दिए, वो डिलीट ही कर दिए। पहले आंसर की मैं सही दे रहे उनको, फिर बाद में उनको डिलीट कर दे रहे। एक बात बताओ सर, आप पूछते हैं वो सिटेल, फिटेल, भूडोल, खुडोल, सर एक बात बताओ, जिनका कोई महत्व नहीं है तो क्या हो सकता है बताओ। आयोग को इन सब चीज़ों, क्वेश्चन पेपर में इनको तो इतना भरपूर टाइम मिलता है सर पेपर एग्ज़ाम बनाने का। हम अपनी फिजिकल की तैयारी भी करें, अपनी नौकरी भी देखें, पढ़ाई भी करें, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सर हम एग्ज़ाम में बैठते हैं। परीक्षा का मतलब भी परिधन इच्छा होता है, दूसरे की इच्छा को अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, पर आयोग ये चीज़ सोचता ही नहीं है, क्यों? चलो ये तो एक अलग विषय हो गया। अब सिलेबस के क्वेश्चन वाला तो एक बड़ा विषय है, उस पर तो होना चाहिए फोकस। बहरहाल इन लोगों की दिक्कत ये है, तमाम ओबीसी के भी और SC ST वर्ग के अभ्यर्थी भी ये है, इनका ये कहना है कि पिछली बार जब UKSSC ने जो एग्ज़ाम कराया था दूरसंचार का, उसमें ये नियम इन्होंने लागू नहीं किया और इस बार कर दिया। और कोर्ट के जिन फैसलों का हवाला कथित तौर पर ये युवा कह रहे हैं, अभी ये UKSSC आयोग में जाकर अपनी बात रखने जाएंगे अभी, लेकिन अभी ये जो दावा कर रहे हैं कि जो कोर्ट का आदेश आया था 2019 में, अगर उसे लागू करना था तो 22 में क्यों नहीं किया, आज क्यों लागू कर दिया। और जो पिछले साल 25 में सितंबर में एक ऑर्डर आया त्रिपुरा, वो वाला ऑर्डर कैसे 2024 की भर्ती में लागू हो जाएगा। तो ये तमाम दिक्कतें हैं। ये ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, इनका ये कहना है कि अगर हमें जनरल कैटेगरी में अगर डाल दिया जाता, जैसे कि अभी तक होता आ रहा था, तो शायद ये लोग सब क्वालिफाई कर जाते। लेकिन बिना जानकारी के, विज्ञप्ति में बताए बिना आयोग ने एक नई नियमावली लगा दी, जिसकी वजह से ये लोग बेरोजगार रह गए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।